नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। लीजिए पेश है एक खास खबर। हर साल की तरह इस बार भी श्री सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर के द्वारा समाज की प्रतिभाओं का सम्मान कर उनके हौसला अफजाई किए गए। इस आयोजन का बीड़ा माली युवा संगठन के द्वारा उठाया गया था, जिसमें फूलमाली समाज इंदौर के प्रमुख को ऑपरेटिव संस्था का विशेष सहयोग रहा। आयोजन में 70 विद्यार्थियों को सम्मानित कर प्रतिक्षण प्रमाण पत्र सहित अन्य उपहारों से नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान महात्मा ज्योतिबा फूले पर बनी फिल्म का प्रसारण भी किया गया, जिसे समाज के सैकड़ों लोगों के द्वारा देखा गया। रविवार को श्री सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर के मांगलिक भवन पर एक अलग ही माहौल नजर आ रहा था, जहां एक और उत्साहित प्रतिभाएं अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। वहीं मंच पर उपस्थित अतिथिगण, समाज के वरिष्ठगण, पदाधिकारी सहित अन्य सम्मानित लोग उपस्थित थे। इस आयोजन में कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में प्रमुख नाम इंदौर कौटिल्य अकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधांत जोशी, फूलमाली समाज के चौहान परिवार की बहू, इंदौर क्लॉथ मार्केट कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती प्रिया चौहान, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी श्रीमती मधुबाला बागवन, शिक्षा जगत से जुड़े कुसुमाकर परिवार दीपक कुसुमाकर, बुड़ाना परिवार के मनोज बुड़ाना के अलावा चिकित्सा जगत से जुड़े डॉक्टर शंकर पुष्पद आदि को इस आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला आदि उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत फूलमाली समाज इंदौर के अध्यक्ष राजाराम जी बुड़ाना, समाज के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार मनोहर जी लिम्बोदिया, युवा संगठन के अध्यक्ष सन्नी चौहान, समाज के महासचिव तरुण माली, समाज की कोऑपरेटिव संस्था के शेखर रावल, शाहिद खान ने किया। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित वरिष्ठ समाजसेवी कोऑपरेटिव संस्था के अध्यक्ष सर्वश्री कमल सोलंकी, समाज उपाध्यक्ष आनंद पवार के अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजेश पिपलोदिया, समाजसेवी अशोक चौहान, राधेश्याम माली, राजेंद्र वर्मा, मनोज पवार, रविचंद्र पिपलोदिया, यशवंत जाधव सहित अन्य ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया। इस सम्मान में सबसे पहले उन विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक अर्जित किए थे। इसके बाद क्रमवार अन्य प्रतिभाओं को आमंत्रित किया गया। कुल 70 विद्यार्थियों को मंच से सम्मानित किया गया था। आप सभी से समाज अपेक्षा करता है कि आप सदैव समाज के साथ मिलकर के समाज हित में कार्य करते रहें। आप सभी को इस आयोजन में विद्यार्थियों के साथ साथ पालकों को भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए विशेष रूप से श्रीमती प्रिया चौहान और कौटिल्य अकेडमी के डायरेक्टर सिद्धांत जोशी को भी आमंत्रित किया गया था। श्री जोशी ने बच्चों को करियर मार्गदर्शन दिया। वहीं श्रीमती प्रिया चौहान ने विशेषकर पालकों को संबोधित किया। साथ में पेरेंट्स भी हैं, माएँ भी हैं, पिताजी भी हैं और साथ में उनके रिलेटिव भी हैं। इतने लोगों से हम डेली डील करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं जो पर्सनली बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा फील होता है कि आज के टाइम में जो भी काउंसलिंग की जरूरत है, अभी जैसे 2 बार बच्चों को हाथ उठाने के लिए बोला, हमने सम्मान तो करा है 80 बच्चों का, बट जब हाथ उठाने की बारी आई तो हार्डली मुझे दिखे 20 से 25, ज़्यादा ही बता रही हूँ मैं, 20 से 25 बच्चों ने हाथ उठाया। उतना नहीं है, उन्हें तो सब अपने मन की ही करनी है। ये उनकी एज का फैक्टर है, इसके लिए उनकी भी गलती नहीं है। अब ये बच्चों को, ऐसे बच्चे जो हैं, जो पूरा ज्ञान इनको मोबाइल पर मिल रहा है, अगर पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, अगर घर के मेंबर कुछ बोल रहे हैं, तो सबसे पहले इनके मन में थॉट आता है कि ये हमें हर चीज़ के लिए टोकते हैं। इनको हर चीज़ में हमारी कमी ही नजर आती है। सबसे पहले थॉट इनके मन में ही आता है। जब थॉट ही आता है तो आप भले कुछ भी बोले, वो सुनेंगे ही नहीं। तो अब ऐसे देखिए, पेरेंट्स हैं, कंसर्न होना बहुत वाजिब है। आप चाहेंगे आपके बच्चों को सब अच्छा मिले, मिलना भी चाहिए, पर अब ऐसे सिचुएशन में हमारी बातें आप को समझानी पड़ेगी। फिर भले ही हम उनकी जो हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ की बात हो या फिर मॉरल वैल्यूज की बात है, वो सारी अपने आप में सॉल्व हो जाएगी। तो जो बच्चों को हमको सबसे पहले ये सिखाना है कि आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट जज हैं, पर ये सिखाएं कैसे। सबसे बड़ी कभी भी बच्चे लेक्चर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी का लेक्चर नहीं सुनेंगे, आपका भी नहीं सुनेंगे, कोई काउंसलिंग सेशन नहीं सुनेंगे, कोई टीचर की लेक्चर नहीं सुनेंगे,
मुझे सब कुछ आता है। अब ऐसे माहौल में पेरेंट्स को अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाना है, एक फ्रेंडली अप्रोच बच्चों के साथ रखनी है। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी जो भी आकांक्षाएं हैं, देखिए 2 तरह से होता है, हम बच्चों के ऊपर क्या थोपते हैं, जो हम नहीं बन पाए। हम बच्चों को भी यही सेंटेंस बोलते हैं, बेटा हम नहीं बन पाए, हम चाहते हैं आप बन जाओ। आप बच्चे से तो पूछ ही नहीं रहे उसका इंटरेस्ट है या नहीं। अब मम्मी को बनना था डॉक्टर, अब वो नहीं बनी तो अब चाह रहे हैं कि बच्ची डॉक्टर बन जाए या लड़का। तो पहले अपने बच्चों में इंटरेस्ट समझे। दूसरा प्रेशर हम डालते हैं कि पड़ोस का बच्चा यूपीएससी की एग्जाम दे रहा है, एमपीपीएससी की एग्जाम दे रहा है, डॉक्टर बन रहा है, बीटेक कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो उनको भी वही बनना है। सीधे रिलेटिव के बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको भी वही बनना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। हर बच्चे के में अपनी स्किल है, अपनी प्रतिभा है, उसे आपको पहचानना है। जिस दिन आप वो प्रतिभा पहचान जाएंगे, आप बच्चों के फ्रेंड बन जाएंगे। आप बच्चों को कभी भी अननेसेसरी उनको किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे। यहाँ से शुरू होती है बच्चों की आपकी बात सुनने की प्रोसेस। टीचर के आज्ञाकारी स्टूडेंट होते हैं, यस सर वाले स्टूडेंट, कि आप जो बोलो वो हो जाएगा। अब ये 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। भारतीय की संस्कृति की नींव रखी है। ये भाई सर वाले जो स्टूडेंट है ना, इनमें बेस्ट एग्जाम्पल आता है अर्जुन का। तो सोच के देखिए, अर्जुन एक विद्यार्थी के रूप में पूरा गांधी के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, और उसके मन में प्रश्न आया बस, क्यों लड़ूं मैं? भाई सर गांधी लड़ गया था नीचे, और प्रश्न था क्यों लड़ूं? लेकिन उस प्रश्न के उत्तर में जो गीता का ज्ञान मिला, आज तक पूरा विश्व संदर्भ में काम का है। तो प्रश्न पूछना हमेशा याद रखें। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आप सही विद्यार्थी हैं और आप अपने जीवन पथ पर सही चल रहे हैं। दूसरी और एक और विद्यार्थी है यस सर वाले, वो है हमारे हनुमान जी। कुछ भी बोलो काम हो जाएगा, यस सर। संजीवनी बूटी लाना है, यस सर, पहुंच गए। फिर पता चला कि संजीवनी है कैसे पहचाने, पूरा पहाड़ उठाना है, देखा जाएगा। तो काम करने के 2 ही तरीके हैं, या तो जिज्ञासा के साथ रीजन आ जाए काम कर दे, या किसी ने कह दिया है मान ले काम कर ले। 2 ही तरीके हैं। और मजे की बात समझना, अर्जुन भाई सर वाले स्टूडेंट होने के बाद भी आज किसी से भी जब लक्ष्य की बात की जाती है, एक ही बात पूछते हैं, वो अर्जुन को क्या दिखा था? याद है प्रश्न? अर्जुन ने कुछ देखा था लक्ष्य में, क्या देखा था? आँख, चिड़िया की आँख। अगर उसको चोंच में दिखता तो गलत नहीं था समझना, उसको पंख दिखता तो भी गलत नहीं था, और उसने आँख देखी थी। कहने का मतलब ये, अगर लक्ष्य क्लियर है तो उसका संधान भी हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर यस सर वाले स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट की महानता इतनी हो जाती है कि हर चौराहे पर हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि स्टूडेंट के आप क्या चाहते हैं। दोनों ही तरीके गलत नहीं है। इस आयोजन में एक और नयापन यहाँ भी देखने को मिला है कि इसमें डॉक्टर शंकर पुष्पत के द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां उपस्थित समाज बंधुओं को दी जो पारिवारिक जीवन में कभी भी काम आ सकती है। मसलन अचानक किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाए या उसे दिल का दौरा जैसी गंभीर बीमारी का सामना ही क्यों ना करना पड़े, तो ऐसे में परिवार के सदस्य क्या करें। इस विषय में उन्होंने बताया कि पहले श्वास और दिल की धड़कन के आधार पर यहाँ तय करें कि व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है। इसके बाद उसके सीने पर प्रेशर थेरेपी का उपयोग करें। सबसे अच्छा तरीका होता है हल्के हाथ से यदि छाती पर रहेंगे तो हाथ ऊपर की तरफ आता है, हल्का हल्का हल्का। दूसरा तरीका रहता है सांस देखने का, हल्का सा नाक के द्वारा यदि रेस्पिरेशन चलता रहता है। ये दोनों चीज़ें देखना है। सामने वाले से पूछना है क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है। 3 बार आप किसी व्यक्ति से 3 बार पूछेंगे क्या आप ठीक है, ठीक है। अब नब्ज की पल्स देखना हर किसी को नहीं आता, ना इसकी हड़बड़ाहट में कोई देख पाता है। सबसे हमेशा गर्दन को टेढ़ा करके तुरंत आप 3 उंगलियां रखकर यहाँ पर देखिए कि ये कोई नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। यदि ये नाड़ी बंद है तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि CPR करना है। अगर ये नाड़ी चल रही है मतलब सर्कुलेशन चल रहा है, आपको नहीं करना। एक श्वास का देखना है सबसे पहले, 3 बार ये देखना है। 3 बार में यदि व्यक्ति अनरिस्पॉन्सिबल रहता है, आपकी बात का जवाब नहीं देता है, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। 3 बार यदि जवाब नहीं आता है, धमनी नहीं मिल रही है, श्वास की श्वसन नहीं है, एक बार आप इतना बटन खोलने में देख सकते हैं कि फेफड़े ऊपर नीचे, छोटे ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो साथ साथ आप ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। आप माउथ टू माउथ
वहीं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के बाद यहां मौजूद सभी प्रतिभाओं ने एक साथ ग्रुप फोटो करवाए। उसके बाद उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर बनी फिल्म को देखा। उन्होंने बहुत गलत ज्ञान अर्जित कर लिया है। बाबा, मैंने वो ज्ञान अर्जित किया है जो हमसे छिपाया गया है। धर्म और सत्य को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा, विश्व में जितनी भी क्रांति हुई है आज, सबका आरंभ ऐसे ही हुआ। ये क्यों भूल जाते हैं कि बाहर निकलने की अनुमति सिर्फ दोपहर को है। हमारी पाली हुई गाय के मूत्र से अपना घर साफ करें और हमारी परछाई से रखते हैं। इन लोगों को किसने बताया नहीं कि ये कुप्रथा समाप्त हो जाए।